तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने गुलाब। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि अगर आप नए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करने की कोशिश करें और लाइक में तो कमी नहीं होना चाहिए। तो मैं एक और शायरी सुनाना चाहूँगा कि कहते हैं कि गमों से ज़िंदगी वीरान हो जाती है, गमों में ज़िंदगी वीरान हो जाती है मेरे दोस्त, गमों में ज़िंदगी वीरान हो जाती है मेरे दोस्त। मेरा इतना कहना है, अगर जीना है तो मुस्कुरा के जियो, ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको देयर के बारे में कुछ समझाने का कोशिश करते हैं कि देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं। देयर जो है, आपको यदि अगर किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले सबसे पहले हमको सब्जेक्ट का जरूरत होता है। क्या चीज़ का जरूरत होता है? सब्जेक्ट का। कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हमको सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट का जरूरत होता है। यदि अगर आपको सब्जेक्ट ना हो तब जाके हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, मैं समझाने का आपको कोशिश करेंगे। ऐसे हम लोगों को बताया गया था कि देयर का प्रयोग हम लोग जब करते हैं, देयर का ऐसे हिंदी होता है वहाँ, लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में जब देयर का हिंदी क्या होता है? वहाँ। यहाँ पे हम समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं कि देयर का हिंदी होता है वहाँ। ओके, लेकिन जब देयर का यूज, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तब जब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के देयर का हिंदी, तब देयर का हिंदी वहां नहीं होता है, वहां नहीं होता। हमने आपको क्या बताया कि जब देयर का प्रयोग अगर हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो देयर का हिंदी वहां नहीं होता है, ऐसे देयर का हिंदी वहां होता है। तो हम लोग चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि देयर का प्रयोग हम लोगों को कैसे बनाना है, कैसे सीखना है। तो देखिए, यहाँ पे यूज ऑफ देयर लिखी हुई है। तो जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसको देखिए। इसका स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस, यानी क्या, तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं, देयर का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर कहता है देयर प्लस आर वर्ब नाउन या एडीटी, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसको एग्जाम्पल से समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से समझने का इसको हम कोशिश कर रहे हैं, समझाने का आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि जब आप कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हमको जरूरत होती है सब्जेक्ट का, तब हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद नाउन हो या वर्ब हो या आप एडजेक्टिव हो। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आपको लिखा रहे सिर्फ पानी है, अगर लिखा रहे तो बहुत सारे बच्चे को अगर नहीं मालूम होगा तो ये क्या करेंगे कि इसको बना देंगे इज वन। ये गलत हो जाएगा, ये गलत सेंटेंस। हमको सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें नहीं पता है, तो क्या बोल रहा है इसके ऊपर कि देयर का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब देयर का हिंदी वहां नहीं होता है। तो हमको यहाँ पे बनाने से पहले, इस सेंटेंस को बनाने से पहले हमको यहाँ पे देयर लगाना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देयर लगा देंगे, उसके बाद में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और पानी का क्या होता है, वाटर होता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपको इसका हिंदी हो जाएगा सीधे पानी है, हमने बता दिया आपको।
अगला नंबर पे क्या है, अब हम एक और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वहां 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 पानी है। तो जब इस तरह से रहे कि वहां पानी है तब क्या होगा, तो यहाँ पर तो देयर लगेगा ही, यहाँ तो देयर लगेगा। देयर इज वाटर, वाटर देयर। तो कहते हैं कि वहां पानी, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है डबल डबल देयर का प्रयोग हुआ है। एक यहाँ देयर लगा है, एक यहाँ देयर लगा है। यहाँ देयर का जो काम है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ जो देयर है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी वहां पे। एक और एग्जांपल हम समझते हैं हम लोग। एक राजा था, एक राजा था। देयर वाज ए किंग देयर। ये सेंटेंस बन गया। देयर नहीं लगेगा, एक राजा था सीधे, तो इसके लास्ट में देयर नहीं लगेगा। तो देयर वाज ए किंग हो गया। उसके बाद हम बोलते हैं इसमें किताब है, सीधे बोलते हैं किताब है, किताब। तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए बुक। आप लोग को माइंड में आता होगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो एक नहीं दिया जा रहा है, फिर लेकिन तो क्यों यहाँ पे ए दिया जा रहा है। तो याद रहे, कोई भी नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। यदि अगर आपको नाउन दिखाई दे तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ए और एन का। उसमें उस हिंदी में एक दे या न। अब इसमें लिखते हैं वहां एक राजा था। इसका जो सेंटेंस बनेगा आपको, देयर वाज ए किंग देयर। बाद में अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलम है, तो सिंपल सा इसका बन जाएगा से बन जाएगा इसको, देयर इज ए पेन। उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं घर है, इसको कोशिश कीजिए न। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को हमने समझाने का कोशिश किए यूज ऑफ देयर का। फिर से समझा देते हैं कि देयर इज आर वाज वर नाउन आर एडजेक्टिव। जैसे कि क्या बोला जाएगा, सिर्फ बोला जाएगा कि घर है तो वहां पे लगेगा देयर इज ए हाउस। टेबल है तो देयर इज ए टेबल। पानी है तो देयर इज वाटर, वहां पे ए नहीं लगेगा क्योंकि वाटर मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वहां पे ए नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको देयर का यूज बताया, और आगे फिर से देयर का तो देयर को बोला जाता है, इंट्रोडक्टरी बोला जाता है देयर को यूज, जहाँ पे देयर और इट होता है। तो देयर इज ए पेन, यहाँ पे हमने दिया, आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये देयर का यूज आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। मैं इस देयर पर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें और लॉन्ग बेसिस में मैं बनाने की कोशिश करूंगा, लंबा। जैसे मान लीजिए कि एक गाँव में एक राजा रहता था, और पिछले वीडियो में मैंने पास वाला बताया था, तो हम उसमें जोड़ेंगे कि एक गाँव में एक राजा रहता था, उसके पास 4 बेटे थे। कहानी के तहत हम आपको बनाने का ट्रांसलेशन बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो मेरा पढ़ाया हुआ है आपको समझ में आता होगा। यदि अगर आपको किसी तरह कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।